दिल्ली में रहने वाली एक नीट की प्रिपरेशन करने वाली स्टूडेंट जो कि नीट की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली में रह रही थी और इसके बाद डॉक्टर्स ने वहां पर कंफर्म किया कि शी गॉट अ प्रेग्नेंट। बच्चे को अबॉर्ट करने की परमिशन नहीं दे सकते हैं, तो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने के लिए यहां पर हाय नमस्कार जय हिंद, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए लेटेस्ट में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया हुआ है, एक याचिका पर जजमेंट दिया है। याचिका इस प्रकार से थी कि एक 20 वर्ष की अविवाहित लड़की जो कि नीट की छात्रा थी, उसकी प्रेगनेंसी लगभग 27 वीक्स की थी और उसे अबॉर्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भ्रूण है, जो बच्चा है, उसे जीवन जीने का अधिकार है, हम अबॉर्शन की परमिशन नहीं दे सकते हैं और उस याचिका को खारिज कर दिया। ये मामला क्या है, कहां का ये मामला है, पूरा मामला क्या है, इस पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। देखिए मामला ऐसा है कि दिल्ली में रहने वाली एक नीट की प्रिपरेशन करने वाली स्टूडेंट जो कि नीट की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली में रह रही थी, वो लगभग 27 वीक से प्रेग्नेंट थी और उसे इस बात का पता नहीं था। जब उसे 27 वीक्स लगभग 7 महीने होते होंगे, 7 चौक 28, हाँ लगभग 7 महीने में उसके शरीर में कुछ भारीपन महसूस हुआ। देन शी वेंट टू द गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स के पास गए और इसके बाद डॉक्टर्स ने वहां पर कंफर्म किया कि शी गॉट अ प्रेग्नेंट। तो जब उसे इस बात का पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और लगभग 27 वीक्स का जो भ्रूण है उसके गर्भ में पल रहा है, तो इस बात में समाज में कैसे जिएगी, समाज में अपना जीवन यापन कैसे करेगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, तो वो अपना जीवन कैसे जिएगी, समाज के डर से अपना कैरियर कैसे बनाएगी, इस सब चीज के लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है कि जो गर्भ है उसे अबॉर्ट कराने की परमिशन दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स के डॉक्टर्स की रिपोर्ट कलेक्ट की, इस पर जांच की और जब सारी रिपोर्ट एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट की गई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उसकी जो एप्लीकेशन, जो पिटीशन है, उसको खारिज कर दिया कि हम बच्चे को अबॉर्ट करने की परमिशन नहीं दे सकते हैं, उसके भी कुछ राइट्स हैं और आपकी स्थिति जो है वो पूरी संतुलित है, किसी भी प्रकार से ना बच्चे को खतरा है ना आपको खतरा है डॉक्टर की रिपोर्ट्स के अनुसार, तो हम ये परमिशन नहीं दे सकते हैं। चूंकि बच्ची जो लड़की है, जो स्टूडेंट नीट की थी, तो वो इस बात से व्यथित होकर कि जीवन अपना कैसे जिएगी, सुप्रीम कोर्ट में इस दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करती है और सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका फाइल की जाती है कि लड़की को अबॉर्शन की परमिशन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एम्स के डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे मेडिकल सारे के सारे कलेक्ट करती है और सारे मेडिकल्स का इंस्पेक्शन करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद फाइनल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो बच्चा है वो जीवन जीने का अधिकार रखता है, यानी जो फीटस है, फीटस हैज राइट टू अलाइव। अब यहां पर देख सकते हैं, फीटस हैज राइट टू अलाइव। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट प्ली टू अबॉर्ट 27 वीक्स प्रेगनेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 27 हफ्ते की इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने की परमिशन नहीं दी, याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो बच्चा है, जो भ्रूण में पल रहा है, उसके पास भी कुछ राइट्स हैं। अब यहां पर जो इससे कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक 14 वर्ष की जो लड़की थी उसका रेप का केस था, तो वहां पर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने की परमिशन दी गई थी। ये परमिशन कुछ स्पेसिफिक केस में, कुछ ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर बच्चे की मां को खतरा हो या फिर बच्चे को खतरा हो या फिर कुछ और कंडीशन होती है जो कि अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इन सब सिचुएशंस को वो फॉलो नहीं कर रही थी लड़की जो नीट की छात्रा थी, इसलिए उसकी याचिका को यहां पर खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि जो बच्चा है, जो गर्भ में पल रहा है, उसके पास भी जीवन जीने का अधिकार है। अब थोड़ी सी यहाँ पर कानून को डिस्कस कर लेते हैं कि कब प्रेगनेंसी की परमिशन, अबॉर्ट करने की परमिशन दी जाती है और कब नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी और रिक्वायरमेंट ऑफ टर्मिनेशन। अगर प्रेगनेंसी 20 वीक्स की है तो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP की जरूरत पड़ेगी और एक RMP की रिपोर्ट यहाँ पर मैंडेटरी है। इसके बाद दूसरा, बिटवीन 20 एंड 24 वीक्स, अगर 20 से 24 हफ्ते के बीच का है गर्भ, तो उसको फिर अबॉर्ट कराने के लिए 2 RMPs की जरूरत पड़ेगी, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ वहां पर कुछ ऐसा स्पेशल केस होना चाहिए जैसे कि वुमेन्स जो है, या तो रेप का केस हो, या तो फिर इंसेंट हो, या तो फिर माइनर हो, या तो फिर जो माँ है उसके जान को खतरा हो, या उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकृत हो, या भविष्य में वो अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, इस बात की पुष्टि हो चुकी हो, तो उसके जिंदगी भर की जो समस्या है तब ना आकर अभी से ही उसे खत्म कर दिया जाए, ऐसी सिचुएशन में दिया जा सकता है बियॉन्ड 24 वीक्स।
अगर 24 वीक्स से ज्यादा है, यानी कि प्रेगनेंसी 24 वीक्स से ज्यादा है, ऐसी सिचुएशंस में भी आरएमपी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ भी स्पेशल केसेस जब होते हैं, जैसे कि माँ की जान को जब ज्यादा खतरा होता है कि नहीं माँ की जान को खतरा है, बच्चे की भी जान को खतरा है या माँ की जान को खतरा है, अगर ये प्रेगनेंसी हुई कंटिन्यू रही तो फिर दोनों में से किसी एक को की जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर स्पेशल परमिशन की डिमांड की जाती है। या फिर यहाँ पर भी अगर रेप का केस हो या फिर माइनर हो तो फिर परमिशन दी जाती है। एक यहाँ पर ऐसी चीजों में जो वुमेन सीकिंग एबॉर्शन प्रोटेक्टिंग हर प्राइवेसी एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो भी जिसके भी लिए परमिशन ऑब्टेन कराने की याचिका दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी इंफॉर्मेशन को पर्सनल रखा जाता है, प्राइवेटली नहीं किया जाता है। दूसरा स्पेशल कैटेगरीज में वही है कि रेप, इंसेंट, अदर, और यहाँ पर मेडिकल बोर्ड जो है तो मेडिकल बोर्ड की यहाँ पर परमिशन लेनी होती है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली दिए हुए हैं स्ट्रक्चर, तो अगर इनको फॉलो करते हैं कुछ तो फिर आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अबॉर्शन की परमिशन मिलती है, अदरवाइज अबॉर्शन की परमिशन नहीं मिलती है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट था जो कि आपके सामने डिस्कस किया मैंने, और जो केस था वो भी बताया आपको। इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, ये सारी चीजें मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन इसी के लिए बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें, अपने विचार दें। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।